जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस साइंस क्लासेज में। आज हम क्लास 10th वालों के लिए बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आंसर में 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर में छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्राव होता है? मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्राव होता है? आंसर में 3 लीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो आंसर में छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आंसर में इलियम में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। अगला प्रश्न है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सिक्कम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग है? मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है, वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंसर जेब प्रक्रम। जेब प्रक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर रहते हैं कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अंगक है? प्रकाश संश्लेषक अंगक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ता। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.03%। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पौधों में डैश डैश करने की क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है? तो ऑक्सीजनित रक्त को धमनी ले जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर बनाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर बनाता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान।
अगला प्रश्न है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। इसका सही आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अगला प्रश्न है अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, तो इसका सही आंसर होगा अंतर्ग्रहण द्वारा। अंतर्ग्रहण द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइपेज। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है, मृतजीवी। अगला प्रश्न है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होते हैं, तो दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो होता है वह क्षारीय होता है। इसका आंसर होगा क्षारीय। अगला प्रश्न है कौन उभयलिंगी जंतु है? कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न है सभी हरे पौधे होते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है मंड परीक्षा के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घुलने के लिए। क्लोरोफिल को घुलने के लिए। अगला प्रश्न है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गुना पर। 10 गुना पर। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका सही आंसर होगा जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण किस में होता है? स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। पौधे प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में स्वपोषी पोषण होता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।